चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की अपील करते हैं, लेकिन बिहार की सियासत में इस अपील का असर गठबंधन के हिसाब से अलग अलग देखा जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में शामिल होने पहुंचे कई मंत्रियों ने अपने काफिले को काफी छोटा कर दिया। कल जब कैबिनेट की बैठक हुई तो नजारा काफी अलग था। एक तरफ जेडीयू के मंत्री शेयरिंग मोड में नजर आए, हालांकि बीजेपी के मंत्रियों के काफिले सड़कों पर देखने लायक थे। कैमरा देखते ही गाड़ियां गायब हो गई। दरअसल ये बिहार कैबिनेट की वो बैठक थी जहां एजेंडा तो सरकारी था, लेकिन चर्चा गाड़ियों की होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया था सादगी का, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच इसी सादगी को अलग अलग तरीके से देखा गया और मायने भी अलग अलग नजर आए। बीजेपी के मंत्री मुख्यमंत्रियों का जो मंत्रियों और मुख्यमंत्री का जो काफिला था उसको लेकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे थे। जेडीयू के कई मंत्री भी पहुंचे, लेकिन एक ही गाड़ी में। तो यहाँ पे अंतर साफ साफ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के असर की बात करें तो जेडीयू की सादगी की मिसाल जो देखने को मिली उसमें आप देखिए अशोक चौधरी, जमा खान, मदन सहनी, 3 मंत्री लेकिन सिर्फ एक गाड़ी में बैठ के आए। दामोदर रावत एक गाड़ी में आए, सुनील कुमार एक गाड़ी से आए, शीला मंडल एक गाड़ी से, श्रवण कुमार और बुलो मंडल एक गाड़ी से आए हैं। जेडीयू के मंत्रियों मानो ठान लिया है कि तेल भी बचाएंगे और संदेश भी देंगे। मंत्री अशोक चौधरी, जमा खान और मदन सहनी ने तो एक ही गाड़ी में सवार होकर पहुंचे और जनता को भी मैसेज दिया, जिसे देखकर सचिवालय के कर्मचारी भी दंग रह गए। अब जरा नजर डालते हैं बीजेपी खेमे की तरफ। यहाँ रसूख का मीटर काफी हाई था। सबसे ज्यादा चर्चा हुई मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी का भारी काफिला खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी में। कुल गाड़ियों की संख्या 19 थी। अतिरिक्त एक एम्बुलेंस, एक जैमर और अग्नि वाहन था, यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी उनके काफिले में थी। खुद इलेक्ट्रिक कार में थे, लेकिन पीछे गाड़ियों की पूरी फौज थी। लेकिन जैसे ही कैमरे की नजर पड़ी और वीडियो बनने लगा तो मौके की नजाकत को भागते हुए तुरंत सम्राट चौधरी के काफिले को आधी जो गाड़ियां थी उनको उल्टे पांव वापस भेज दिया गया। और बाकी मंत्रियों का भी हाल ऐसे ही है। बीजेपी के दिलीप जायसवाल 5 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे और हम पार्टी के संतोष कुमार हैं वो 4 गाड़ियों के साथ पहुंचे और एक गाड़ी तो खाली ही चल रही थी, बस खाली काफिले के साथ चल रही थी। तो ये तो है बात। अब नंद किशोर राम बीजेपी के हैं, 4 गाड़ियों के साथ पहुंचे। लखेंद्र पासवान ये भी बीजेपी के हैं, 4 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। विजय सिन्हा 3 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। मिथिलेश तिवारी ये भी बीजेपी से है और 2 गाड़ी के काफिले के साथ पहुंचे। निशांत कुमार जेडीयू के हैं, 4 गाड़ियों का काफिला था इनका। जयश्री सिंह जेडीयू की हैं, 3 गाड़ी का काफिला था। श्वेता गुप्ता जेडीयू की हैं और 3 गाड़ियों के काफिले से वो विधानसभा पहुंचती हैं। मिथिलेश तिवारी ये बीजेपी से हैं और 2 गाड़ियों के काफिले के साथ विधानसभा पहुंचते हैं। तो इसलिए चर्चा हो रही है कि भाई यहाँ पे अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अपील की। हालांकि काफिले को कम करने और फ्यूल खर्च को कम करने की अपील का असर ये था कि बिहार सरकार में भी साफ साफ नजर आ रहा है। ये बात तो है। नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों के काफिले में कटौती शुरू कर दी गई है। पहले जहां मंत्री आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ चलते थे, अब कई मंत्री सिर्फ 1 या फिर 2 गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यक्रम में या बैठक में पहुंच रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी बड़े अधिकारी या जज का काफिला निकलता है तो सायरन की आवाज और गाड़ियों की लंबी कतार नजर आती है। लेकिन बिहार के औरंगाबाद से आज एक ऐसी तस्वीर आई। ये तस्वीर आप देखिए, एक गौरवान्वित करने वाली तस्वीर है जिसने वीआईपी कल्चर की परिभाषा बदल दी। जब जिले के सबसे बड़े जज यानी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खुद साइकिल चलाकर अदालत पहुंचे तो हर कोई उनको देखता ही रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जमीन पर उतारती ये तस्वीर। दिल्ली से लेकर पटना तक इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अब इनके बारे में भी आप जान लीजिए। औरंगाबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार शहर की सड़कों पर साइकिल पर सवार होकर अपने सरकारी दफ्तर पहुंचे, कोर्ट पहुंचे और तकरीबन 1 किलोमीटर तक का सफर उन्होंने बिना किसी तामझाम, बिना किसी सरकारी सुरक्षा और गार्ड के की और बिना लग्जरी गाड़ी की साइकिल पे सवार होकर गए, जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। जब वो सिविल कोर्ट के गेट पर पहुंचे तो वहां पर मौजूद वकील, कर्मचारी, मुवक्किल अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो प्रधान न्यायाधीश हैं इस कोर्ट के, वो साइकिल से आए हैं कोर्ट में। जिस पद पर बैठने के लिए प्रोटोकॉल की लंबी फहरिस्त होती है, उस पद की गरिमा को जज साहब ने एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सादगी की एक नई ऊंचाई। बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में औरंगाबाद के प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार का ये कदम साइलेंट रेवोल्यूशन यानी खामोश क्रांति की तरफ। अगर समाज का हर प्रभावशाली व्यक्ति
इसी तरह छोटी दूरी के लिए साइकिल का चुनाव करे तो न केवल शहर की हवा बदलेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। पीएम मोदी के ईंधन बचाने की अपील का असर बीजेपी के मंत्रियों पर कम और जेडीयू के मंत्रियों पर ज़्यादा दिख रहा है। आज कैबिनेट की बैठक में सम्राट चौधरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से कैबिनेट की बैठक करने पहुंचे, लेकिन उनके पीछे 19 गाड़ियों का काफिला था। उसी तरीके से बीजेपी के तमाम मंत्रियों के काफिले में 3 से 4 गाड़ियां थीं, जबकि जेडीयू के कई मंत्री एक गाड़ी में 3-3 सवार होकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे और कई मंत्री एक ही गाड़ी लेकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। जब वीडियो बनता देखा मंत्रियों ने तो सीधे उनको समझ में आई और उसके बाद काफिले को कम किया। सम्राट चौधरी ने भी आधे से अधिक गाड़ियों को तत्काल वापस लौटा दिया और उसके बाद पीएम मोदी के इस अपील का असर बिहार में देखने को मिलने लगा। औरंगाबाद में एक जिला जज साइकिल से आज न्यायालय पहुंचे। इससे साफ हो गया है कि बिहार के लोग भी पीएम मोदी के इस अपील को गंभीरता से ले रहे हैं।